Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the latest released movie called एक चतुरनार जो कि हाल ही 2025 में आई थी। इस मूवी का ऑलरेडी रिव्यू मैं अपने चैनल रिव्यूअर हितेश पर डाल चुका था। अब बारी है इसके एक्सप्लेनेशन की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक लड़की जो कि गुंडों से बच करके जंगल से भाग रही थी कि तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़ करके उसके पति को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। एंड देन उस शादीशुदा लड़की की आंखों में उन गुंडों का चेहरा एक फोटो की तरह क्लिक हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक टीवी चल रही थी और शो चल रहा था नागिन, जिसे बैठ करके इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट ममता मिश्रा इंक्लूडिंग उसकी सासू माँ राधा और उसका बेटा सोनू बैठ करके देख रहे थे। घर के बाहर लगा था ताला ताकि पैसा मांगने वाले लेनदार इनके घर में ना घुस पड़े। अब यहाँ पर ममता बताना शुरू करती है कि आखिर घर के बाहर ताला क्यों लगाना पड़ा, लेनदार हमसे 20 लाख रुपए क्यों मांगते हैं और हमारी ये हालत इतनी तंग बेधड़ंग हुई कैसे। तो बेसिकली ममता का पति विशाल जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने ठाकुर से 20 लाख रुपए मांग लिए थे और अब इन 20 लाख रुपयों को चुकाने के लिए ममता सिर्फ एक 17,000 रुपए की जॉब करती है, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट सारा पैसा घर का राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चे की पढ़ाई, जॉब पर जाने के भी ऊपर छोटे मोटे खर्चे, मोबाइल टीवी का बैलेंस और सासू माँ की दारू के अंदर खत्म हो जाया करता था कि तभी यहाँ पर ठाकुर पहुंच जाता है और पूरे मोहल्ले के अंदर चिल्ला करके ममता को घर से बाहर निकलने के बारे में बोलता है। लेकिन घर के बाहर बैठा बुढ़ाऊ रस्तोगी जो कि ठाकुर को कहता है कि यार तू हर बार आता है, तुझे ये ताले पर लगे जाले दिखाई नहीं पड़ते क्या? इसका मतलब कि काफी समय से घर के अंदर कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर ठाकुर को गुस्सा तो आ रहा था और वो अपने लोगों को घर के अंदर नजर डालने के लिए बोलता है, पूछता है कि क्या अगर सामान थोड़ा बहुत हिला हुआ मिला इसका मतलब कि वो लोग आए जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही दरवाजे के पीछे इस तरीके से छुप के बैठ जाते हैं ताकि गुंडों को पता ही ना चल पाए कि ये लोग कभी इस घर के अंदर थे भी कि नहीं। इस बीच बेचारी राधा आंटी जी की दारू गिरने वाली थी, लेकिन कैसे तैसे उसे ममता संभाल ही लेती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर कहानी के सेकंड लीड कैरेक्टर कॉल्ड अभिषेक वर्मा को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपनी सेक्रेटरी टीना के साथ अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ करके सीधा ऑफिस के लिए निकल रहा था। इन बिटवीन उसे घर से कॉल आते जा रहे थे। एक कॉल उसकी होम मिनिस्ट्री यानी कि बीवी का था, वहीं एक कॉल उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि उसकी मम्मी का था। तो बेसिकली इन तीनों के ही बीच में आए दिन झगड़ा चलता रहता था। रीजन बीइंग इज दैट बच्चा इन द हाउस। तो कुल मिलाकर के इन्हें बच्चा हो नहीं रहा था। अमीर होने के बावजूद भी ये लोग इस सिचुएशन से जूझ रहे थे, तो आए दिन इनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर घर की परेशानियों से परेशान होकर के अभिषेक टीना पर लाइन मारा करता था, उसका मस्त अफेयर चल रहा होता था। इन बिटवीन यहाँ पर एक टेम्पो वाला उनकी गाड़ी ठोक देता है। अभिषेक को इस वक्त एक अर्जेंट काम से बहुत ही जल्दी कहीं निकलना था, तो यहाँ पर वो टीना को बोल करके जाता है कि मैं मेट्रो पकड़ता हूँ और तुम जरा इस टेम्पो वाले का हिसाब किताब संभाल लेना, मुझे भी बहुत जल्दी है। और वो उस प्रॉब्लम भरे भीड़ भड़ाके इलाके से निकल पड़ता है। यहाँ पर हम ममता को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी जॉब के लिए निकली थी। रस्तोगी अंकल को वो थैंक यू बोल करके जाती है और बताती है कि आज रात को भी आपका चिकन मैं ला दूंगी, बस आप ठाकुर को संभालते रहिएगा। इन बिटवीन यहाँ पर उसकी जॉब के लिए कुछ दूसरी लड़कियां भी आती है और बोलती है कि क्या तू वेटर का काम करेगी, दिन का 500 मिलेगा, ऊपर से खाना अलग। तो यहाँ ममता मान जाती है और वो सीधा तैयार होकर के पहुंच जाती है मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ पर उसे काम करते हुए सिर्फ 4-5 महीने ही हुए थे और जो उसकी मैनेजर थी वो कहती थी कि अगर दिल लगा करके काम करोगी तो 7-8 महीनों के अंदर यहाँ परमानेंट हो ही जाओगी। वहीं पर सीन शिफ्ट अभिषेक पर होता है जो कि इस वक्त अपनी ट्रेन से उतर करके सीधा कुरैश जी से मिलने के लिए निकलने वाला था कि तभी उसका फोन गिर पड़ता है एक इंसान के टकरा जाने की वजह से। इस फोन को एक बुर्का पहनने वाली औरत उठा करके भागने की कोशिश करती है, मगर ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेजेस में कैद हो जाती है। तो यहाँ उस फोन को बचाने इवेंचुअली अपनी जॉब को और प्रमोशन पे लाने के लिए ममता उस चोरनी के पीछे पीछे भाग पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक पहुंचा होता है कुरैशी जी से मिलने के लिए, उनकी कुर्सी को वो देख रहा था। तो यहाँ पर कुरैशी जी का कहना था कि क्या हुआ, ये कुर्सी तुम छीनना चाहते हो क्या? वैसे छीन पाओगे नहीं क्योंकि मेरा हाथ और मेरा दबदबा काफी ज्यादा है। तो बेसिकली आज ये दोनों एक मीटिंग के लिए बैठे हुए थे। अभिषेक का काम था सरकार को चूतिया बनाने की कुछ स्कीम्स को डेवलप करना और हमारे एमएलए भाई साहब यानी कि कुरैशी जी का काम था उस स्कीम को सरकार तक पहुंचाना ताकि करोड़ों का फंड रेज हो सके, इनकी जेबें बढ़ सके और जनता को ठेंगा मिल सके। तो ये जो समाज समृद्धि पार्टी थी, इसके बलबूते पर इन सभी ने बड़े गेम खेल खेल करके लोगों का काफी सारा पैसा लूटा था और इस बार भी ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि करीब 2000 करोड़ का एक प्लान लगा लेते हैं, जिसके अंदर इन्हें पर्यावरण को प्रदूषण रहित एक मशीन बना करके देनी थी जिससे कि स्वच्छ हवा भारतीयों को मिल सके। तो इनकी प्लानिंग तो लग जाती है। कुरैशी जी उसे एक लिस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि इन सभी को कॉल करने के बाद में पैसे वगैरह अपने पास में रख
रख लेना। लेकिन जब वो जेब में हाथ डालता है तो उसे तो उसका फोन ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो चोरी हो गया था मेट्रो स्टेशन पर। अब यहाँ पर भिड़ती भड़ाती अपनी ममता पहुंची होती है मैनेजर के पास में। मैनेजर कहती है कि यार किसी और का फोन था, तूने इतनी भागानाची मचाई, देख तेरा सर भी फूट गया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों को हम इन्फॉर्मेशन दे देते, वो अपना काम करते रहते। मीनवाइल यहाँ अभिषेक जब अपने ऑफिस पहुंचा होता है तो अपने एक सेक्रेटरी से एक पुलिस वाले से बातचीत करवाने के लिए त्रिलोकी नाम के पुलिस वाले को कॉल लगवाता है। तो बेसिकली त्रिलोकी जो कि एक स्टेशन का मेन हेड होता है, दरोगा जी साहब, अभिषेक का बताना था कि सर बात ऐसी है कि मेरा एक फोन मेट्रो स्टेशन के आसपास चोरी हो गया है, तो प्लीज आप उसकी लोकेशन ट्रैक करवाइए, उसके बदले थोड़े बहुत जो होंगे पैसे मैं आपको ऊपर से दे दूंगा। जबकि त्रिलोकी जी का कहना था कि अगर ऑफिशियल मामले से चेकिंग करवाएंगे तो 6 घंटे लगेंगे, अनऑफिशियल तरीके से करवाएंगे तो अभी 2 घंटे के अंदर काम करवा दूंगा। तो यहाँ पर अभिषेक उसकी बात मानता हुआ उसे कुछ पैसे दे करके फोन को ट्रैक करवाता है कि तभी हम यहाँ पर ममता को देखते हैं जो कि अब्दुल नाम के उस बुरखा चोर के साथ बैठ करके फोन ले लेती है और कुछ पैसे देने की बातचीत करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसी ने ही ये प्लान बनाया था कि लोगों के फोन चुराओ, उसके बदले उन्हें कुछ पैसे दे दो और फोन को बेच करके मस्त मोटा मुनाफा कमा लो ताकि परिवार और अच्छे तरीके से चल पाए। तो यहाँ पर कुछ देर बाद जब अभिषेक पहुंचता है तो उस लोकेशन पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये चतुरनार उस फोन को स्विच ऑफ करके उसकी सिम वगैरह निकलवा करके पूरी तरीके से रीसेट करवा लेने के बाद में, पासवर्ड खुलवा लेने के बाद में बुरखा पहन करके वहां से निकल पड़ती है। और अब जैसा कि आज रात उसके बेटे सोनू का बर्थडे होता है तो वो केक भी लेकर के जाती है और रस्तोगी जी के लिए चिकन भी लेकर के जाती है एंड देन अपने परिवार के साथ बैठ करके मस्त केक वेक काटती है। और अंधेरी रात में अब ये दोनों आपस में छत पर बैठ करके दो पैग लगाते हुए बातचीत करते हैं, जहाँ पर राधा रानी जी का पूछना था कि यार आज तूने कोई बड़ा हाथ मारा है क्या, इतना ज्यादा खर्चा कैसे कर दिया तूने। जिस पर ममता का बताना था कि हाँ किसी एक ऐसे पर्सन का आज फोन हाथ लग गया है जिससे हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो उसके बाद में वो उस फोन को चेक करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। इवेंचुअली इन्हें इस फोन के अंदर टीना और अभिषेक का सेक्स वीडियो भी मिल जाता है जिसे ये सेव करके रख लेती है और इन्हें वो लिस्ट भी मिल जाती है कि आखिर अभिषेक को किन किन लोगों से कितना कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पर ममता चतुराई से एक प्लान लगाती है और सोचती है कि अगर मैं इस फोन के बदले, इस पूरी इंफॉर्मेशन के बदले उससे 2 करोड़ मांगूंगी तो कैसा रहेगा, इससे हमारे घर परिवार की जो भी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएगी और हम भी एक तगड़ी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। तो इसीलिए अगले दिन वो मार्केट जाकर के 3-4 सिम्स परचेज कर लेती है। अब जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल के अंदर अभिषेक अपनी वाइफ के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के साथ में बैठा था जो कि बोल रही थी कि आपका स्पर्म काउंट भी सही है, मैडम के ओव्यूलेशन डेज भी एकदम परफेक्ट टाइम पर आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेबी जल्दी ही इस दुनिया में आ जाएगा। इन बिटवीन यहाँ ममता अभिषेक को कॉल करके धमकाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम भिजवाऊं कि वनीला आइसक्रीम, क्योंकि ममता ने अभिषेक का वो चॉकलेट वाला वीडियो देख लिया था टीना के साथ में। इसलिए अभिषेक कहता है कि मुझे ज्यादा फुद्दू बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सबूत क्या है। तो यहाँ पर ममता कहती है कि ठीक है, हल्का सा एक ट्रेलर आपके लिए छोड़ देती हूँ, आपको पता चल ही जाएगा। एंड देन वो मार्केट के अंदर एक ऐसा टॉवेल में डांस करता हुआ वीडियो अपलोड कर देती है। इस वीडियो को देख लेने के बाद में कुरैशी और वहाँ की सभी लीगल पार्टीज टेंशन में आ जाती है और कहती है कि हम तो आगे जूरी पैनल के अंदर अभिषेक को इन्वेस्टर घोषित करने वाले हैं हमारा, और ये यहाँ पर नंगा नाच दिखा रहा है, पूरी तरीके से हमारे समाज की बदनामी कर रहा है। तो उसे खूब सारी गालियां पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर अभिषेक कॉल लगा करके त्रिलोकी को बोलता है कि यार कुछ भी कर, कैसे भी कर, उस फोन को जल्दी से ढूंढ, उसके अंदर मेरी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पर त्रिलोकी बताता है कि ये मेट्रो स्टेशन पर चोरी हुआ था तो एक बार वहां चल करके चेकआउट करना चाहिए। तो जैसे ही लोग मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं तो जो मैनेजर होती है वो बताती है कि हमारी जूनियर ममता भागी थी उस चोर के पीछे। खैर वो चोर तो फोन लेकर के निकल गया, लेकिन ममता को बहुत चोट आई। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिषेक को लगता तो है कि उस दिन शायद बुरखे में मैंने इस औरत को देखा होगा, मगर वो पकड़ नहीं पाता। इन बिटवीन यहाँ पर रात का सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर टीना की एंगेजमेंट को देख पाते हैं। तो टीना भी कहीं ना कहीं पैसे मांग रही होती है अभिषेक से और बोलती है कि तुम्हारी जो पर्सनल सेक्रेटरी बन के मैं जो पर्सनल काम करती हूँ तुम्हारे लिए, उसके लिए मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक तो अभिषेक के पास फोन नहीं था, ऊपर से सीक्रेट्स रिवील होने वाले थे, ऊपर से वो खास लिस्ट भी अब उसके पास में नहीं थी। तो टेंशन का माहौल चलता जा रहा था और यहाँ पर हम एज अ वेटर देख पाते हैं ममता को, वो भी अपनी सासू माँ के साथ में, जो कि वहाँ मस्त शादी के ही बियर बार का पैग मार रही थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर ठाकुर को देख पाते हैं जो कि सीधा रस्तोगी के गले पर चाकू रख देता है और बोलता है कि आज अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुझे जला दूंगा और इनके पूरे घर में भी आग लगा दूंगा। और वो ताला तोड़ के घर के अंदर घुस जाता है। हालांकि ऊपर के रास्ते से ममता तो पीछे कहीं छिप गई थी, लेकिन राधा देवी और सोनू नहीं छिप पाए
पाए थे। तो यहाँ पर ठाकुर गोली मारने वाला था सोनू को और बोलने वाला था कि बुला जल्दी से ममता को, वरना आज इस बच्चे को ठोक दूंगा। लेकिन सासू माँ कैसे तैसे बात को संभालती है और रोते राते बोलती है कि नहीं, प्लीज माफ कर दीजिए। इवेंचुअली ठाकुर बोलने लगता है कि मैंने तो तुझे बच्चे को सिर्फ धमकाने के लिए बोला था, तू तो जान से ही मारने वाला था। इस उम्र का मेरा खुद का भी बेटा है, कम से कम थोड़ा तो सोचता। तो खैर ये लोग बस इन्हें धमका करके निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर पहुंच जाती है ममता, अपने बच्चे को गले से लगाती है और कहती है कि इस फोन और इस पैसे के चक्कर में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम झेल ली। आज तो मेरा बच्चा तक मरने वाला था, अब तो प्राइस 3 करोड़ होगा। और वो अभिषेक को फोन करके बता देती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी दिक्कत हुई है और अब तुम्हारा ट्रेलर तो एक मार्केट में रिवील करना ही होगा। वो अगेन एक दोस्त की एक वीडियो पोस्ट कर देती है इंस्टाग्राम पर, जिससे कि अभिषेक प्रॉब्लम में पड़ जाता है। अगेन वो यहाँ पर त्रिलोकी की हेल्प लेता है और कैसे तैसे इस मामले को जल्दी सुलटाने की बात करता है, जहाँ पर त्रिलोकी अब्दुल को पकड़ लेने के बाद में सीधा इनके घर का एड्रेस निकलवा लेता है और घर पर आकर के ये लोग राधा को पकड़ करके जेल में ले जाते हैं और बच्चे को ये बोला जाता है कि तेरी मम्मी को बता देना कि जब फोन मुझे दे दो तो अपनी सासू माँ को छुड़वा करके ले जाना। तो अब यहाँ पर सासू माँ को छुड़वाने के लिए ममता 3 अलग अलग कांड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीना बन करके कुरैशी जी को फोन करती है और ये बोलती है कि मैं वैसे तो अभिषेक का सारा काम जानती हूँ, तो अगर आप मुझसे काम करवाना चाहें तो डायरेक्टली मुझसे ही कांटेक्ट कीजिएगा। अभिषेक का पत्ता हम साफ कर देंगे, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। और वहीं अभिषेक के घर के अंदर एज अ मेड बन करके आ जाती है, जिससे कि उसकी सांस की नली रुक जाती है। तो वो उसका पंप छिपा देती है और कहती है कि अभी के अभी त्रिलोकी को फोन करके मेरी माँ को स्टेशन से बाहर निकलवाओ, वरना आज ही तुम्हारी जान चली जाएगी। मैंने घर के बाकी सारे पंप छिपा दिए हैं। तो यहाँ पर अभिषेक को पंप लेने के चक्कर में त्रिलोकी को कॉल करना पड़ता है और त्रिलोकी उसकी सासू माँ को छुड़वा देता है। और अब अभिषेक जिस लड़की को ढूंढ रहा था जो कि उससे 2-3 करोड़ पैसे मांग रही थी, अब वो तो इसी के घर की नौकर बन के घर की ही नागिन बन चुकी थी। अब कहानी में काफी ज्यादा कॉमेडी भी आती है और यहाँ पर अब पैसे तो कैसे भी करके ममता को निकलवाने ही थे। तो एक दिन सफाई करते वक्त वो एक कमरे को देखती है जहाँ पर अंजलि उसे कहती है कि यहाँ पर अभिषेक अपनी कुछ सीक्रेट फाइल्स रखता है, तो तुम इस कमरे की सफाई मत करो, नीचे जाकर के हॉल की सफाई कर लो। वहीं अभिषेक जाकर के त्रिलोकी से मिलता है और कहता है कि यार ये हर बार जो चाले में चलता हूँ उससे पहले ही इस ममता को सब कुछ पता कैसे चल जाता है। जहाँ पर त्रिलोकी का कहना था कि हो सकता है कि शायद आपका ही कोई पर्सन उस ममता के साथ मिला हुआ हो, जो कि आपको मिलकर के चूना लगाने वाले हो, कहीं किसी इनसाइड पर्सन का काम तो नहीं। वैसे अगर आपको किसी को जान से मरवाना हो तो आप मुझे बता ही दीजिएगा। जिस पर अभिषेक का कहना था कि ममता को मेरे रास्ते से हटा दो। तो अब त्रिलोकी क्या करता है कि रात को एक टेम्पो लेकर के पहुंच जाता है उसके सामने और उसे टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से ममता पानी में गिर जाती है। अब यहाँ पर अभिषेक की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी कि अब उसे किसी को 3 करोड़ पैसे देने नहीं पड़ेंगे, मगर दिक्कत की बात अभी भी ये थी कि किस पर्सन से कितने रुपए निकलवाने हैं वो लिस्ट अभी तक उसके पास में नहीं। इसलिए अब वो ये सारी बात जाकर के कुरैशी जी को एक्सप्लेन कर देता है। कुरैशी कहता है कि अगर तूने मुझे बात पहले बताई होती तो तेरे उस रोड के कांटे को मैं कब का हटवा चुका होता और ऊपर से तेरे को लिस्ट भी फॉरवर्ड कर चुका होता। पर चल खैर कोई बात नहीं, गलती सभी से होती है। अब हमें खेल ताकत से नहीं दिमाग से खेलना पड़ेगा। और अगले दिन वो कुछ गुंडे भिजवा करके सोनू के स्कूल से आने से पहले ही उसे अगवा कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर अभिषेक के हाथ में आ जाती है बागडोर, जो कि ममता को कहता है कि अब अगर तूने मेरा मोबाइल मुझे नहीं दिया वापस से तो मैं इस बच्चे को मरवा दूंगा। जहाँ पर ममता का कहना था कि बच्चे को अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो जिसका बच्चा है वो तुझे मार मार कर बच्चा बना देगा। तो बेसिकली इन लोगों से गलती हो गई थी, इन लोगों ने बाई मिस्टेकन उठवा लिया था ठाकुर का बेटा। अब यहाँ पर ठाकुर भी पहुंच चुका होता है, इन सभी को जान से मारने की धमकी देता है कि तभी यहाँ पर ममता इन लोगों की पोल खोलना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि इस अभिषेक ने सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं उठाया है बल्कि मेरे साथ में बहुत बड़ा लॉस भी किया है। तो अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। तो बेसिकली ये बात होती है आज से करीब 1.5 साल पुरानी। यहाँ पर हम ममता और उसकी पूरी फैमिली को देख पाते हैं, जिसके अंदर विशाल उसका हस्बैंड जो कि एक बैंक के अंदर मैनेजर था। तो एक बार अभिषेक और टीना बैंक में आकर के एक नई स्कीम बताते हैं ग्रामीण सेवा संस्थान के हिसाब से, जिनमें ग्रामीणों के लिए पैसा जुटवाया जाना था, लेकिन वो सिर्फ एक फेक स्कीम थी। और यहाँ पर इन दोनों ने ही मिलकर के बैंक वालों का 20 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया था। अब यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग थे जिनकी शादी थी, घर के अंदर किसी के कुछ इमरजेंसी में इलाज करवाना था, तो वो लोग सीधा पकड़ लेते हैं विशाल को और कहते हैं कि अगर तूने हमें अर्जेंट में पैसे नहीं दिए जो कि हमने यहाँ बैंक में सेव करे थे तो हम मर जाएंगे। तो अब इमरजेंसी के अंदर विशाल जाकर के ठाकुर जी से 20 लाख रुपए लेता है और ये सोचता है कि जो बेचारा इमरजेंसी में होगा 1.5 लाख रुपए उसको दे दूं, आकर के उसकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन जब विशाल उन्हें पैसे देने वाला था उसी मॉर्निंग में उसे पता चलता है कि जो लोग अर्जेंट वाले थे उन्होंने तो खुदकुशी ही कर
दी, काफी सारे किसानों ने भी अपनी जान दे दी। और अब जब लोग विशाल को मारने वाले थे तो विशाल ने भी सुसाइड करने का डिसाइड किया और बैंक में लटक गया। इन सभी चीजों को सोचते हुए ममता ने अभिषेक को अपना निशाना बनाया और उसके लिए पूरी प्लानिंग लगाई कि कैसे जब वो मेट्रो से जाएगा तो उसका फोन चोरी करना है, कुरैशी जी को फोन करके धमकाना है, उस घर के अंदर जॉब ले लेनी है। तो कुल मिला के ये पूरी प्लानिंग उसी की ही थी। और एंड में एक और खास खेल रिवील होता है कि उसकी मदद करने वाला इस पूरे खेल में और कोई नहीं बल्कि त्रिलोकी पुलिस इंस्पेक्टर खुद होता है, जिसकी वजह से ये पूरा केस पब्लिक के सामने आ पाया। अब जब यहाँ पर अभिषेक की पोल पट्टी खुल गई थी तो वो यहाँ पर मंत्री की भी पोल पट्टी खोलने लगता है और कहता है कि ये सारा जो कांड है ये मैंने कुरैशी के कहने पर किया था, अगर मैं फंसा तो कुरैशी भी जान से जाएगा। जहाँ पर कुरैशी कहता है कि ये त्रिलोकी मैं तुझे डबल दूंगा, तू इसे जान से मार दे। तो जैसे ही त्रिलोकी गन उठा करके अभिषेक को मारने वाला होता है कि वो यहाँ पर सोनू को उठा करके भागता है। इन बिटवीन यहाँ पर एक ट्रेन आ जाती है और अभिषेक का ध्यान नहीं रहता और वो ट्रेन से टकरा करके मारा जाता है। हालांकि अब यहाँ पर सोनू तो बच गया था मगर अभिषेक पूरी तरीके से जान से खत्म हो गया था। और अब तो पुलिस ने जो पॉलिटिशियंस होते हैं एज वेल एज कुरैशी, दीनदयाल, इन सभी को पकड़ करके जेल में ठूस दिया होता है। और एक दिन बाद में जो टीना गुप्ता की शादी होने वाली होती है वो भी थम जाती है। मूवी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि कुछ जो पैसा अभी भी अभिषेक ने उस कमरे के अंदर छिपा करके रखा था वो ममता जाकर के उन लोगों में बंटवा देती है जिनका लॉस हुआ था आज से 1 साल पहले उस ग्रामीण संस्था योजना के तहत। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। न्यू मूवी है, थिएटर में जाकर टाइम और पैसा बर्बाद करने से अच्छा यहाँ पर आप हमारी एक्सप्लेनेशन देखिए। और किसी अगर दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं देन प्लीज लेट अस नो। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आए। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।